मूवी की शुरुआत हमें बहुत पुराने समय को दिखाते हुए की जाती है, जहां पर एक बूढ़ी औरत बच्चों को एक कहानी सुना रही होती है कि बहुत साल पहले शुरुआत में हमारी दुनिया में सिर्फ पानी था। लेकिन तभी एक देवी जिनका नाम टीवीटी था, उनके अंदर लगा था एक मैजिकल जेम जो कि उनका दिल था, और उन्होंने अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया को जिंदा कर दिया। सभी लोग उस जेम को पाना चाहते थे, लेकिन आज तक कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। लेकिन तभी हमें एक डेमीगॉड को दिखाया जाता है जिसका नाम माउई था, जो कि इंसानों की तरह ही दिखता है, लेकिन अपनी जादुई हुक की शक्तियों से वह अलग अलग क्रिएचर्स का रूप ले लेता था। और वह विंड का डेमीगॉड था, और अब वह भी उस गॉडेस के हाथ यानी उस ग्रीन जेम को पाने के लिए उस आइलैंड तक जाता है, और अपनी काफ़ी फॉर्म्स बदल के वह जेम चुरा ही लेता है। लेकिन जैसे ही वह जेम चुराता है तो चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है, और अब वह अपनी शिप में निकल जाता है। तभी सामने से उसकी तरफ एक और डेमीगॉड आता है, लेकिन यह आग का डेमीगॉड होता है। तो माउई भी अपना वेपन निकाल लेता है, वह माउई के फेस पर पंच मारता है, और इसी दौरान माउई के हाथ से उसका वेपन और वह हट गिर जाता है, वह सीधा पानी में गिरता है। अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, वहाँ पर वह बूढ़ी औरत उन बच्चों को कहानी सुना रही होती है, तो वह बच्चे डर जाते हैं सिवाय एक लड़की के, और वह थी बहादुर मोआना। वह बूढ़ी औरत उन बच्चों से बताती है कि कोई आएगा जो माउई से उसका दिल लेकर उस जगह दोबारा लगाएगा और हर तरफ वापस से ग्रीनरी हो जाएगी। ये बच्ची यह स्टोरी बहुत शौक से सुन रही होती है, और सुनती भी क्यों ना, आखिर वह इस कबीले के चीफ की बेटी थी और वो बूढ़ी औरत इसकी ग्रैंड मदर थी। इतनी देर में उसके फादर यानी उस कबीले के चीफ वहां आ जाते हैं और मोहना को उठा लेते हैं, और साथ ही जब वहां पर उन पर कुछ पर्दे गिरते हैं तो उन पर मॉन्स्टर्स की पिक्चर देखकर बाकी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तो चीफ उन्हें संभालने लगता है, तो मोआना अपने पापा के गोद से उतरते हुए उस पर्दे को उठाकर बाहर जाती है। वह सीधा ओशियन तक निकल जाती है, जहां पर उसे एक छोटा सा टॉर्टस दिखता है जिसे कुछ बर्ड्स टर्न कर रहे होते हैं। मोना वहां एक लीफ लेकर उसे ओशियन तक लेकर आती है। ओशियन इस अच्छी बच्ची को देखकर काफी खुश होता है, वह उसे रास्ता देता जाता है। मोना भी ओशियन के अंदर अंदर चलती रहती है। वह दोनों आपस में खेलने लगते हैं, और तभी मोना को दिया जाता है उस गॉडेस का ग्रीन हॉर्ट, यानी वही जेम जो कई साल पहले इस पानी में गिर चुका था। लेकिन जैसे ही वहां पर चीफ अपनी बेटी को ढूंढते हुए आते हैं तो समंदर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, जैसे उसने कभी कोई मूवमेंट ही ना की हो, और मोना के हाथ से वह जेम वापस से पानी में गिर जाता है। उसके बाबा उसे उठाकर वापस से अंदर ले आते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी पानी में कहीं गुम हो जाए या उसे कोई चोट लगे। सभी मिलकर उसे समझाने लगते हैं कि हम लैंड पर रहते हैं तो तुम्हें समंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, और इसी तरह से हम देखते हैं कि मोना बड़ी हो जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे समंदर बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मोना के फादर उसे बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर लेकर आते हैं, जहां पर एक लाइन में कुछ स्टोन्स रखे हुए थे। तो वह अपनी बेटी को बताते हैं जब भी कोई चीफ बनता है तो वह यहाँ पर आकर एक स्टोन रखता है, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपना स्टोन रखे। तो तुम्हें अपने ट्राइब के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। मेरी तो इतनी एज नहीं रही कि मैं हर चीज़ का ख्याल रख सकूं। तो मोना समझ जाती है और अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। एक दिन उसके दोस्त बताते हैं कि हमें यहाँ पर कोई फिश नहीं मिल रही, तो मोना उन्हें सजेशन देती है कि सी में आगे जाकर देखोगे तो हो सकता है कि फिशेस मिल जाए। लेकिन तभी वहाँ पर ट्राइब के चीफ यानी मोना के फादर आ जाते हैं, और सबके सामने उसे डांटते हुए कहते हैं कि जब मैं मना किया है कि सी में नहीं जाना तो तुम सबको क्यों कह रही हो, और खुद भी जाने का क्यों सोच रही हो। मोना को बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी मदर उसके पास आती है और उससे कहती है कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बाबा तुम्हें सी में जाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने एक दोस्त को उसी सी में खो दिया था, तो वह नहीं चाहते कि उनकी बेटी को भी कुछ हो। अब मोना काफ़ी परेशान हो जाती है, वह उस माउंटेन पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स पड़े हुए थे। वह वहाँ पर पत्थर रखने वाली ही होती है कि सामने समंदर देखती है, और अपनी वोट लिए वहाँ पर चली जाती है। लेकिन वेव ज़्यादा होने की वजह से जब वह वापस आती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे देख लेती है और उससे कहती है कि मोना तुम्हारा मन दो तरफ है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ असल में तुम्हारे लिए ठीक क्या है। उसकी ग्रैंड मदर मोना को पत्तों से ढकी एक केव के अंदर ले जाती है और उसे डिफरेंट बोट्स दिखाती है। मोना वह सब बोट्स देकर कहती है कि यह किसकी है। उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि यह हमारे पूर्वजों की है, और पता है ये यहाँ पर क्यों पड़ी है, क्योंकि कई साल पहले जब माउई ने उस गॉडेस का दिल चुराया था तो हर तरफ अंधेरा हो गया और ओशियन को भी गुस्सा आ गया, जिससे वह हमारी बोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, और तभी से हमने सी में बोट ले जाना बंद कर दिया। वरना हमेशा ऐसा होता था कि जब भी हमारे ट्राइब में कोई चीफ बनता तो उसे हमेशा पूरे ओशियन की सैर करवाई जाती थी।
तो मोना कहती है कि दादी, जब हमारे पूर्वजों को समंदर की सैर करवाई जाती थी तो फिर मुझे क्यों नहीं? तो उसकी दादी उसे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ मोन, वह उसे गॉडेस का हद देती है और मैं ये भी जानती हूँ कि उस दिन उस समुद्र ने तुम्हें वह हद दिया था जब तुम छोटी बच्ची थी, लेकिन तब तुमने इतनी सेंस ऑफ पावर नहीं थी कि तुम ओशियन के आगे तक जा सकती। तभी मैं ये स्टोन तुम्हें खुद दे रही हूँ क्योंकि ओशियन तुम्हें चुन चुका है उस ईवाइल माउई से लड़ने के लिए, और साथ ही उसे आसमान में कुछ तारा दिखाती है जो कि उसे एक मैप की तरह गाइड करेंगे। मोन स्टोन के लिए सीधा उस जोन में जाती है जहां पर उसके फादर बाकी लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और मोना उनसे कहती है कि बाबा, मैं माउई से लड़ने जाऊंगी। जहां पर वह उस पर गुस्सा होते हैं तो मोना उन्हें वही स्टोन दिखाती है जो कि उसके ग्रैंडमदर ने उसे किया था। तो चीफ को गुस्सा आता है और वह हॉट को दूर फेंक देते हैं। मोना काफी सैड हो जाती है और जब वह स्टोन को उठा रही होती है तो उसी के साथ उसकी ग्रैंड मदर की स्टिक होती है। तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है, आपके मदर यानी मोना की ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वह दोनों उनके पास जाते हैं तो मोना की दादी उससे कहती है, मोना तुम्हें माउई से लड़ने जाना ही होगा ताकि तुम्हारा स्टोन कोई ना देख सके, तुम मेरा लॉकेट रख लो। अब मोना वह लॉकेट पहनती हुए उसमें वह जेम हट रख करके सीधा ओशियन के अंदर निकल जाती है। वह अपनी बोट तैयार करती है और उसमें कुछ सामान भी रखती है। ये सब मोना की मदर को भी पता था और वह उसे सपोर्ट करती है। अब जब मोन अपनी बोट लेकर सी में जा रही होती है तो ओशियन खुद उसके लिए रास्ता बनाता जाता है और ब्लो करने लगता है ताकि मोना को क्लियरली दिख सके। मोना देखती है कि उसका चिकन भी उसी बोट में है और वह एक साथ सफ़र करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर समंदर की वेव्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उनकी बोट उलट जाती है। मोना से वह ठीक नहीं हो रही होती, लेकिन वह फिर भी नहीं घबराती और ओशियन से कहती है कि मेरी मदद करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वह बेहोश हो जाती है। लेकिन जब मोना अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसका चिकन और उसके बोट एंड वह खुद समुद्र के किनारे पर पड़े होते हैं जहां पर उसे कुछ रॉक्स पर ड्राइंग बनी दिखती है, यानी यहाँ पर कोई रहता है। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा शेडो दिखाई देता है जो कि माउई का था। माउई गाना गाते हुए मोना को अपने साथ एक केव में ले जाता है और वह उसे बंद कर देता है ताकि वह मोहन की बोट ले जाकर वहां से भाग सके। और वह ऐसा ही करता है, लेकिन मोना कैसे भी बाहर आ जाती है और उस बोट पर आ जाती है जहां पर वह माउई को वही ग्रीन जेम दिखाती है। लेकिन माउई उसे दूर फेंक देता है। तभी वह ओशियन उस हट को वापस लेकर आता है। अब मोन माउई को उस जेम से टीज करने लगती है क्योंकि माउई उससे डर रहा था। जब वह उसे टीज कर रही होती है तभी उन पर कुछ बाण आकर गिरते हैं तो माउई उन्हें बताता है कि यह सी पायरेट्स है जो कि कोई कोकोनट आर्मी है और यह इसी जेम को देखकर आए हैं। तुमने गलत काम किया। अब उनकी बोट पर तो जैसे एरोस की बारिश हो जाती है और इसी में वह जेम बोट पर गिर जाता है जिसे वह चिकन खा लेता है। अब कोकोनट आर्मी उस चिकन को ही अपने साथ ले जाते हैं। जब माउई मोना की कोई हेल्प नहीं करता तब मोना खुद ही बोट का ओर उठाती है और उन पायरेट्स की शिप के पास जाते हुए चिकन को वापस ले आती है। और जैसे ही मोना अपने बोट में जंप करती है तो चिकन जाकर उधर गिरता है और उसके गले से वह जेम बाहर आ जाता है। लेकिन ये लोग जिस जगह पर होते हैं तो वह पायरेट्स अपनी शिप से इन्हें क्रश करने वाले होते हैं, लेकिन माउई उसे निकाल लेता है और ये लोग क्रश होने से बच जाते हैं। अब ओशियन और मोना शरारत में माउई को ओशन में गिरा देते हैं। जल्दी माउई भी बाहर आ जाता है। अब रात में जब मोना सोती है तो उसके सपने में ट्राइब आता है जहां पर चारों तरफ डार्कनेस छा गई है। तो मोना काफी परेशान होकर उठ जाती है। अब माउई मोना को बताता है कि बहुत साल पहले उसका हुक इस पानी में गिर गया था तो उसे कोई यहाँ से ले गया होगा और मुझे उसी को ढूंढना है। तो मोना उससे कहती है, क्या तुम ये सब बस उसी हुक के लिए कर रहे थे? तुम जानते हो कि लोग तुम्हें कितना बुरा समझते हैं और मेरे पास एक तरीका है ताकि लोग तुम्हें दोबारा से अच्छा समझ सके। हम उसे गॉड्स के हॉट को दोबारा से उसी जगह लगाएंगे ताकि लोग फिर से तुम्हें अच्छे नाम से याद करें। माउई मान जाता है, लेकिन वह मोना से कहता है कि हमें उस जगह पर जाना होगा जहां पर ओशन का सारा कचरा जमा होता है। मेरा स्वॉर्ड यानी मेरा हुक भी वहीं पर होगा। अब माउई मोना को बताता है कि हमें इस पहाड़ के सबसे ऊपर जाना होगा और इसी के अंदर है वह सारे खजाने जहां पर मेरी हुक है। लेकिन इस पहाड़ के अंदर मॉन्स्टर्स रहते हैं। तो मोना डर जाती है, लेकिन माउई कहता है कि नहीं, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम वैसे भी काफी स्ट्रांग लड़की हो। अब वह दोनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले माउई छलांग लगता है और उसके बाद मोना तो वहां के क्रिएचर्स उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन मोना और माउई बचते हुए उस जगह पर आ ही जाते हैं जहां पर समुद्र का सारा इकट्ठा किया हुआ सामान होता है। तभी उन्हें वहां पर एक गोल्डन क्रैब मिलता है जो कि गाना गाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उसके पास इतना ज़्यादा सोना है और वह एक गोल्डन क्रैब है। जब मोना उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाती है तो वह क्रैब उसे हड्डियों के बने एक ढांचे से कैद कर देता है। उधर माउई अपने हुक को निकाल चुका होता है, लेकिन अब वह जिस फॉर्म में आना चाहता था उसे आया ही नहीं जा रहा था।
और अब वह क्रैब माउई को पकड़ लेता है और उससे लड़ाई करने लगता है। तभी मोना हड्डियों के बने केज से कैसे भी करके दोबारा बाहर आती है और एक स्टोन को ऊपर करते हुए क्रैब को दिखाती है, जिससे वह क्रैब एक्साइटेड हो जाता है और इस स्टोन के पीछे आता है और इससे वह माउई को भी छोड़ देता है। अब मोंग और माउई अपना हुक लिए वहां से निकलने लगते हैं। उनके जाते ही उस क्रैब को पता लगता है कि यह जेम नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी पत्थर है, तो उसे काफी गुस्सा आता है और अब ये लोग बाहर आते हैं और निकलते हैं उसे आइलैंड की तरफ जहां पर वह लैंड गॉडेस रहती है। बोट पर हम देखते हैं कि माउई काफी उदास होता है क्योंकि वह अपनी हुक का सही से यूज नहीं कर पा रहा था और वह डिफरेंट फॉर्म्स में भी नहीं आ पा रहा था। अब मोना उससे कहती है कि क्या आप अपने पास्ट के बारे में मुझे बता सकते हो। तो माउई उसे बताने लगता है कि मैं इंसानों के घर पैदा हुआ लेकिन शायद मैं बहुत बदसूरत था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओशन में फेंक दिया। मोना को ये सुनकर काफी बुरा लग रहा होता है कि ऐसे भी कोई करता है क्या, और बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं। माउई अब और बताता है कि जब मुझे फेंक दिया गया तो मुझे ओशियन के गॉड ने ही बड़ा किया, लेकिन जब मैं इंसानों की दुनिया में वापस आना शुरू किया तो मैंने उन्हें हर नया तरीका सिखाया, आग कैसे लगानी है, नेचर को कैसे ग्रो करना है, और यहाँ तक कि यह स्टोन मैंने उनके लिए ही चुराया था लेकिन सबने मुझे ही बुरा समझा। तो मोना उससे कहती है कि माउई तुम बहुत अच्छे हो, बस तुमने एक गलती की, तुम्हें ये जेम कभी भी नहीं चुराना चाहिए था और शायद यही वजह है कि गॉड तुमसे नाराज है। तुम उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते, तुम दोबारा अपनी शक्तियों को यूज कर सकोगे। अब माउई जैसे ही माफी मांगता है तो दोबारा से अपने हुक को कंट्रोल कर लेता है और अब वह डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता था। अब वह दोनों फाइनली लैंड गॉड्स के आइलैंड के लिए चल पड़ते हैं, जहां थोड़ा आगे जाते ही उन्हें फायर का डेमीगॉड मिलता है जिसने पहले भी माउई को पंच मारे थे। अब की बार माउई एक ईगल बनता है और उससे लड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही वह उससे टकराता है तो समुंदर में गिर जाता है और उसके साथ वह जेम भी। मोना काफी परेशान हो जाती है लेकिन माउई खुद ही समंदर से बाहर आ जाता है और जैसे ही देखता है कि फायर का डेमीगॉड उन पर अटैक करने वाला है तो माउई अपनी हुक से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एक शील्ड बन जाती है और उसकी फोर्स से बोट दूर चली जाती है। लेकिन तभी हम माउई को गुस्से में देखते हैं। मोना उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वह अपनी हुक दिखाते हुए कहता है कि यह तुम्हें बचाने के चक्कर में टूट गया है, अब पता नहीं मैं इसका यूज कर पाऊंगा भी या नहीं, और वह वहां से ईगल बनकर उड़ जाता है और मोना अकेली रह जाती है। और अब वह जब ओशियन को देते हुए कहती है कि आई एम सॉरी कि आपने जो मुझे करने के काबिल समझा मैं उसके काबिल नहीं हूँ, आप ये स्टोन किसी और को दे देना। अब ओशियन वह स्टोन को लिए नीचे हो जाता है। तभी वहां पर मोना की ग्रैंड मदर की सोल आती है, यानी यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी है और वह मोना से कहती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर ओशन ने तुम्हें चूज किया है तो इसका मतलब है कि तुम में इतनी पावर है, तुम्हें ही जाना होगा उस आइलैंड पर। अब मोना ओशन में जाती है और उस स्टोन को उठाकर लाती है। अब मोना सोचती है कि जो फायर का डेमीगॉड है वह समंदर में तो आ नहीं सकता, तो मुझे समंदर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। अब मोना जब आगे बढ़ रही होती है तो उसके सामने वही डेमीगॉड आता है। मोना अपनी बोट को सीधी तरह से ले जाती है ताकि उसे आग के डेमीगॉड से सामना ही न करना पड़े, लेकिन उस आइलैंड तक जाते हुए वह बोट उल्टी हो जाती है। जब मोना उसे सीधी कर रही होती है तो फायर का डेमीगॉड वहां आ जाता है और उसे पकड़ने वाला ही होता है कि तभी एक ईगल उड़ते हुए आती है, और यह ईगल कोई और नहीं बल्कि माउई ही होता है। वह नीचे से जाते हुए फायर के डेमीगॉड के हाथ को आधा आधा करते हुए गुजर जाता है। फिर माउई मोना की बोट को सीधा करता है और उसे डेमीगॉड के पास जाते हुए अपनी डिफरेंट फॉर्म्स बदलने लगता है, लेकिन वह डेमीगॉड अभी भी माउई से लड़ रहा होता है। और तभी उसकी नज़र मोना पर पड़ती है तो वह उस पर भी आग का गोला यानी फायर बॉल फेंकता है, लेकिन अब मोना आइलैंड पर पहुंच चुकी होती है। जब वह वहां पर ढूंढ ही रही होती है कि उस स्टोन को कहां पर लगाना है तो फायर का डेमीगॉड उस पर जाकर दोबारा से अटैक करता है और अब की बार माउई उसे अपनी हुक का यूज करते हुए रोकता है, जिसमें उसकी हुक पूरी तरह से टूट जाती है। अब इसी टाइम में मोना जब उस लैंड गॉडेस की स्ट्रक्चर को ढूंढ रही होती है तो उसे पता चलता है कि यह तो यहाँ पर है ही नहीं। मोना जब गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि जो फायर का डेमीगॉड है असल में वही लैंड गॉड्स है, जो कि अपना दिल खो देने के बाद इतनी एग्रेसिव हो गई है क्योंकि लोगों ने उसे चीट किया है। मोना ओशियन से कहती है कि इसके लिए रास्ता बनाओ, और अब डेमीगॉड के लिए रास्ता बनाता है तो वह गुस्से से मोना की तरफ आती है, लेकिन वह ना उसे बहुत कामली हैंडल करती है। तो मोना हाथ रखते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देकर यह प्रूफ किया है कि आपका दिल वाकई में बहुत बड़ा है, ये ले मैं आपका दिल आपको लौटा रही हूँ यानी वापस कर रही हूँ। और यह कहकर उस लैंड गॉड्स के दिल वाली जगह पर वह दिल फिक्स कर देती है, जिससे वह लैंड गॉड्स दोबारा से ग्रीन होने लगती है और वहां पर से सारे डार्कनेस उतर जाती है। वहां पर नेचर वापस आ जाता है, वहां पर सब कुछ अच्छा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओशियन माउई को भी बाहर ले आता है और अब माउई भी लैंड गॉडेस से सॉरी बोलता है,
जिस पर वह लैंड गॉडेस उसे माफ करते हुए एक नया हक देती है और वह लैंड गॉडेस मोना के लिए एक बहुत प्यारी बोट भी बनती है ताकि माओ अपने ट्राइब वापस जा सके। मोना और माओई दोनों बहुत खुश होते हैं। माओई मोना को गले लगाते हुए उसे गुड बाय कहता है और खुद ईगल बनाकर वहां से उड़ जाता है। लैंड गॉडेस भी उन्हें गुड बाय कर वहां से पीसफुली सो जाती है और मोना उस बोट पर वहां से निकल जाती है और जब अपने ट्राइब से मिलकर अपनी फैमिली से मिलती है तो सब बहुत खुश होते हैं और उनके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है। और वहाँ के सभी लोग अब अपनी अपनी बोट्स को निकाल लेते हैं क्योंकि आप उन्हें ना तो माउई का डर था और ना ही किसी और चीज़ का। तो इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और मूवी भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।